हमने आपको बताया था कि कराची चिड़ियाघर में बदनवानी उरूज पर है, लेकिन इसका सरपरस्त कौन है, सरपरस्ती कौन कर रहा है, ये हमें नहीं मालूम। यकम सितंबर 2020 से कराची चिड़ियाघर में बदनवानी के रिकॉर्ड तोड़े जा चुके हैं। महकमा फाइनेंस बल्दियोजमा कराची में रेवेन्यू कम आ रहा है, कोई बात नहीं। तब हम आपको आज एक बार फिर बताते हैं कि चिड़ियाघर सफारी पार्क में यकीनन ठेके अंजाम दिए गए थे जो कि ड्रामे निकले थे, ये हमने कल बताया था। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ पर बदनवानी उरूज पर है। कराची के गरीब मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखने वाले अपने बच्चों के हमरा सस्ती तफरी के लिए कराची चिड़ियाघर का रुख करते थे, लेकिन आज वहाँ 2 नंबर काम जारी है, यानी कि आने वालों से 30 रुपए के बजाय 50 रुपए के टिकट वसूल किए जा रहे हैं। और ये बदनवानी का एक ऐसा मुंह बोलता सबूत है, यानी ये एंट्री की फीस की पर्ची। इस पे आप गौर से देखें कि 30 रुपए लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसमें बारीक काम किया गया है। इसको इस तरह बीच में से मिटाया गया है कि ये 50 का फिगर नज़र आता है। गरीब मासूम लोग 50 रुपए समझ के ये 50 रुपए अदा कर रहे हैं, जबकि बल्दिया उस्मा कराची के तहत 30 रुपए चिड़ियाघर में गेट एंट्री का टिकट है, लेकिन ये 50 रुपए वसूल कर रहे हैं। यकम सितंबर 2020 से 50 रुपए की मद में आने वाली रकम बल्दिया उज़्मा कराची के अकाउंट्स में 30 रुपए के हिसाब से जा रही है, वो भी शायद कम जा रही है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची क्या बताएंगे कि ये गैर कानूनी तौर पर बनाई गई पर्ची की किसकी सरपरस्ती में बनी। क्या ये केएमसी के प्रिंटिंग प्रेस में बनी है, छपी है? अगर नहीं तो प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस से छपवाने के लिए क्या एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने अप्रूवल दी है कि आप प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस से पर्चियाँ छपवा सकते हैं 2 नंबर? हमें नहीं मालूम। इसके सवाल का जवाब तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कराची दे सकते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं और बल्दिया उस्मा कराची को 30 रुपए के हिसाब से महकमा फाइनेंस में पैसे जमा हो रहे हैं। बदनवानी शाबाश। सरपरस्त कौन, हमें नहीं मालूम। ताहम यहाँ पार्किंग का ठेका भी स्टाफ खुद चला रहा है, ये हम आपको बताते चले आ रहे हैं। यकम सितंबर 2020 से ताहाल पार्किंग की मद में बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा फाइनेंस में कोई रकम अदा नहीं हो रही, जो कि तकरीबन ठेका हमारी इतलात के मुताबिक 4 लाख में वहीं के अफसर को दिया गया है। 4 लाख रुपए माहाना के हिसाब से ठेका तो दे दिया गया, लेकिन महकमा फाइनेंस के ख़जाने में 1 रुपया भी नहीं आ रहा और केएमसी तनख्वाहों के लिए भीख मांग रही है। रिटायर मुलाजमीन फाका कशी का शिकार हैं, लेकिन बदनवानी उरूज पे है। सरपरस्त कौन है, हमें नहीं मालूम। ताम पार्किंग की फीस में भी पैसे गड़बड़ हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर ठेका न होने की वजह से बन कबाब और दीगर चीज़ें जहाँ बंद कर दी गई थी वो कागजात की मद में तो बंद है और महकमा फाइनेंस बल्दिया उज़्मा कराची में कोई रकम जमा नहीं हो रही टैक्स की सूरत में, लेकिन वो सारे ठेके चल रहे हैं। इसकी पैसे कौन ले रहा है? 40 लाख रुपए माहाना कौन ले रहा है? बदनवानी उरूज पे है। सरपरस्त कौन है, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम आपको बताएं कि बल्दिया उस्मा कराची ने ऑक्शन किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने बदनवानी ख़त्म करने की एक कोशिश की, लेकिन उनको मामू बना दिया, वो खामोश रहे। हमने आपको बताया था कि ऑक्शन में जुम्मे के दिन ऑक्शन कमेटी ही मौजूद नहीं थी। ये हैरान कुन बात है कि ठेका कैसे हो रहा है, डायरेक्टर खुद नहीं बैठा, सीनियर डायरेक्टर वो नहीं बैठा, ऑक्शन कमेटी गायब थी, ठेके हो रहे थे। करवा कौन रहा था, हमें नहीं मालूम। निचले दर्जे का स्टाफ यहाँ बैठा था और हैरान कुन तौर पर चिड़ियाघर चलाने वाले जो सालों से कॉन्ट्रैक्टर थे उनकी कैसे तजलील की गई, ये भी हमने आपको दिखाया था कि वो किस तरह खामोशी से ऊंची आवाज में बातें सुन रहे थे। कोई बात नहीं, ये सारी बदनवानी हो रही है, लेकिन सरपरस्त कौन है, हमें नहीं मालूम। लेकिन अब आपको हैरान कुन खबर बताते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची जो कि तनख्वाह और पेंशन की मद में अदालत और सिंध हुकूमत से राब्ते में है, 72 करोड़ की ग्रांट का मिलने के बाद खुश दिखाई देती है। रिटायर मुलाजमीन के भी 4 अरब 25 करोड़ आ जाएंगे, खुश दिखाई देती है। लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची बदनवानी और आमदनी से जायद असासे रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। कराची चिड़ियाघर हो या सफारी पार्क, यहाँ पर क्या खेल तमाशे हो रहे हैं। बदनवानी उरूज पे है, लेकिन कोई नहीं देख रहा। सरपरस्त कौन है, हमें नहीं मालूम। ताहम हम आपको बताएं कि कराची
कराची चिड़िया घर और सफारी पार्क में जानवरों को खुराक के लिए अब बकायाजात की अदायगी करनी है, लेकिन 3 करोड़ से जायद के बकायाजात के बावजूद भी बल्दिया उज़्मा कराची टस से मस नहीं हो रही। करप्शन उरूज पर है, ठेकेदार परेशान है कि वो खुराक कैसे दे, इसलिए कि बल्दिया उज़्मा कराची पैसे नहीं दे रही, फंड्स कोई और ले जा रहा है। सफारी पार्क में खुराक की अदायगी न होने पर कॉन्ट्रैक्टर ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब वो खुराक नहीं दे सकता। चरिंद परिंद मरेंगे, मरते हैं तो मर जाए, बदनवानी उरूज पे है, लेकिन सरपरस्त कौन है ये हमें नहीं मालूम। यकीनन सरपरस्त जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची होंगे, इसलिए कि उनको सब पता है कि मज़कूरा कराची चिड़िया घर में बगैर ज्वाइनिंग के अफसर कैसे बैठा है। 1 सितंबर 2020 से फाइनेंशियली तौर पर वो दस्तखत करने के अहल नहीं, वो कैसे दस्तखत कर रहे हैं। 1 सितंबर 2020 से 24 जनवरी 2021 तक रेवेन्यू कैसे कम हुआ, 60 लाख 80 लाख माहाना के हिसाब से रेवेन्यू कम होता रहा। खुराक की अदायगी के लिए 3 करोड़ देना मुश्किल हो रही है। ऑक्शन 2 नंबर हो रहा है, निचले दर्जे का स्टाफ कर रहा है। ये खुली बदउनवानी है। 30 रुपए का टिकट, 50 रुपए का माल कहाँ जा रहा है। सरपरस्त कौन है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने अंदाजे से बताया है कि इदारे का सरबरा सरपरस्त होता है। इदारे उससे पूछेंगे, लेकिन कब पूछेंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।